औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूअर्स। लेसन नंबर 18 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि मंडे से पहले आपके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुफ्त में कुछ मिल रहा है तो इसको शेयर भी कर दीजिए। जितने अकाउंट्स हैं आपके पास उन सबसे इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके भले के लिए ही काम कर रही हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है जनाब सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि जब हमारे पास ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, हमारे पास आते हैं और हम उनमें से किसी ऐसे बंदे का इंतखाब करते हैं जो बेस्ट सूटेबल होता है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो ये हमारे पास आता है सिलेक्शन प्रोसेस और इसके ओवरव्यू में यही बताया गया है। इसके बाद आते हैं हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। वो कौन से माहौल के अंदर अवामिल हैं जो सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन मींस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कोर्ट डिसीजन। ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत गहरा असर जो है वो मुरतब करती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने में, यानी इंसानों को मैनेज करने में, उनको हायर करने में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो वर्क कर रही हैं तो लॉज रूल्स का वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से हों या फिर वैसे हों, उनका बहुत ज़्यादा असर होता है। इसके बाद हमारे पास आता है स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग है कि जो टाइम अवेलेबल होता है उसके अंदर जब हमने इफ़ेक्टिवली लोगों को सेलेक्ट करना है तो हमें चाहिए कि हमारे पास जो सिलेक्शन की पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर हैं, जो लॉज हैं, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा और लीगल प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हमारे पास वक्त बहुत कम है तो कहीं ना कहीं हम इन लॉज को जो है वो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। डिफरेंट अप्रोचेस टू सिलेक्शन आर जनरली टेकन फॉर फिलिंग पोजीशन। मुख्तलिफ अप्रोचेस को मतलब हम यूज़ कर सकते हैं जब हमने लोगों को सेलेक्ट करना है। हर लेवल पे अलग किस्म की जो है वो अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं एप्लीकेंट टूल। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर जो कैन आल्सो अफेक्ट द सिलेक्शन प्रोसेस। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट आ गए हैं तो हमने जो उस पर्टिकुलर पोजीशन उसके लिए लोगों को सेलेक्ट करना है तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये होता है या अच्छी कंडीशन वो होती है जिसमें हमारे पास थोड़े से जो है तादाद में लोग हों जिनमें से हमने अफराद का चुनाव करना हो। इसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ टाइप्स होती हैं, मतलब प्राइवेट भी होती हैं और गवर्नमेंटल भी होती हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट कैन आल्सो अफेक्ट द सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हैं वो भी हमारे सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर गहरा असर मुरतब करती हैं। इसके बाद आता है प्रोबेशनरी पीरियड। प्रोबेशनरी पीरियड बेसिकली वो पीरियड होता है जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ की जो एबिलिटी बेस्ड परफॉर्मेंस है उसको कुछ अर्से के लिए चेक करना या एवेल्यूएट करना बंद कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रोबेशनरी पीरियड और इसको सब्स्टिट्यूट माना जाता है सर्टेन फेसेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस का। इसके बाद हमारे पास आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हमारे पास एजुकेशन आती है और एजुकेशन के अलावा किसी इंसान के अंदर मुकाबला करने की कितनी सलाहियत है, मतलब कम्पिटेंसीज़ और एक्सपीरियंस उसका, उसकी स्किल, उसकी एबिलिटी और उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में। ये वो चीज़ें हैं जिनको देखते ही ये हम किसी न किसी अफराद का चुनाव कर लेते हैं। स्टेप्स कौन से हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में? तो इसमें हमारे पास स्टेप्स आते हैं। पहला आता है इनिशियल स्क्रीनिंग, फिर आता है एप्लीकेशन ब्लैंक, फिर आता है प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, फिर आता है जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके अंदर है प्री एम्प्लॉयमेंट की ये आगे टाइप्स हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड ऑनेस्टी टेस्ट, फिर इंटरव्यूज़ हैं और ये सारा कुछ है। अब मैं ये सारा कुछ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब इनके ऊपर अगले सारे हमारे लेक्चर होंगे। सबसे पहला ये जो हमारा अभी चल रहा है इसमें हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो इनिशियल स्क्रीनिंग को पढ़ेंगे और इन चीज़ों को अभी बताने का मकसद यही है कि अगले लेक्चर में हमने इन्हीं को पढ़ना है। इनिशियल स्क्रीनिंग हमने पहले भी सुना होगा, CSS में आई थिंक होता है कि सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है
जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके ज़रिए से उसके जो एम्प्लॉय हमारे पास आ रहा है, जिसने अप्लाई किया है उस जॉब के लिए, उसकी पहले तो हमें एजुकेशनल हिस्ट्री का पता चल जाता है, उसकी एवेल्यूएशन हो जाती है करैक्टर की, उस करैक्टर से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके ज़रिए से आप उस शख्स के किरदार के बारे में जान जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से होगी ये भी आप प्रीडिक्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसमें हमारे पास यही सारा कुछ है, आप एक दफ़ा पढ़ लें या ना पढ़ें आपकी मर्ज़ी। इसके बाद इसका इंटरव्यू है। स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ की आगे थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक कह लें या फिर इस किस मकसद के लिए ये यूज़ होते हैं, तो इसमें यह है कि वेरीफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन को जो कि प्रोवाइड की जाती है रिज्यूम के अंदर या जो सीवी होती है उसके अंदर। इसके अलावा हम ये जान सकते हैं कि हम थोड़े से थोड़े मिनटों में हम सारा कुछ कर सकते हैं, मतलब वेरी शॉर्ट टाइम 30 से मिनट से लेकर थोड़ा सा कुछ ऊपर मिनट हो जाए तो इतने टाइम में हमें सारा कुछ पता चल जाता है। दे आर यूजुअली वेरी शॉर्ट। अच्छा, एडवांटेजेस ये होती हैं कि वो लोग जिनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी नहीं है या उनकी थोड़ी कम है क्वालिफ़िकेशन, वो नेक्स्ट स्टेज तक नहीं जाते, और जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन की इक्वल होते हैं या जो हमें लगता है कि अच्छे हैं कैरेक्टर वाइज और उनका मोराल बुलंद है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो लोगों में हौसला कितना है, तो वो सारा उस बंदे का करैक्टर जो है वो सारा हमें स्क्रीनिंग के थ्रू पहले से पता चल जाता है। तो अगला टेस्ट मुश्किल नहीं होता फिर रिटन टेस्ट। तो पहला स्क्रीनिंग अगर हो गया उसमें हमने बंदे को सेलेक्ट कर लिया। एप्लीकेशन ब्लैंक रिव्यू और Application blank is a formal record of the individual's application for employment. The next step in the selection process may involve having the prospective employment complete an application for employment. तो ये आप लोगों का दिल करता है तो एक दफ़ा पढ़ लें, नहीं दिल करता तो ना पढ़ें। हमारा लेक्चर हो गया जनाब सारे का सारा कंप्लीट। मिलेंगे अगले लेक्चर में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।